नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो के एक नए एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग? और मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे नौटंकी। मतलब आपने गांव देहात में, आजकल तो शहरों में भी होता है, नाटक होते हैं, बट इसका जो मजा है, इसका जो सबसे ज्यादा मजा है वो गांव देहात में आता है। गांव देहात में नौटंकियां होती हैं और जो नौटंकी करते हैं उनको भांड बोलते हैं। भांड मतलब जो नाटक करते हैं, जो नाचते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो ज्यादा भांड होते हैं, जो नाटक करते हैं, वो ज्यादा लौंडे होते हैं। उनको मेकअप वेकअप करवा के, कट पीस कंचा पीस बना के, लौंडियों वाले ड्रेस बना के उनको लौंडियों की तरह पेश किया जाता है। और पूरा गांव देहात जो है ना, फुल मजे लेता है, कमाल, सीटियां बजती भाई। और आज भी ये होता है, मतलब गांव देहात में चाहे इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, या किसी की शादी क्यों ना हो, या कोई फंक्शन हो, तो भैया इन भांड को वालों को, इन नौटंकिया वालों को बुलाया जाता है। और कमाल क्या बताऊं, इस नौटंकी को देखने के लिए सबसे आगे पता कौन होते हैं? वहां के बुड्ढे लोग। जितने ठरकी बुड्ढे लोग हैं गांव देहात के, सबसे आगे मिलेंगे आप। भाई कमाल की बात होती है कि वैसे तो बहुत प्यारी प्यारी बात करेंगे, सदाचार की बात करेंगे, लेकिन जहां नौटंकी की बात आएगी भाई, सबसे आगे दारू पी के सबसे आगे आपको मिलेंगे। और सबसे जो जलवा होता है उस गांव देहात में, जो वो नौटंकी करवाने वाला है भाई वो अलग से एक सोफा वोफा या बड़ी सी चेयर लगा के बैठता है, एक हुक्का लेता है और उसके पीछे होते हैं 10-12 गनमैन, 2 नल्ली वाले। भाई अपना जलवा वो पूरा बरकरार रखता है, मुझको बताओ ऐसे मारता और स्टेज पे लोंडा बनी लोंडिया को ऐसे घूरता है कि सबसे पहले वही उसकी लेगा। भाई कमाल हो जाता है। मतलब जब होता ना देहात, अगर आप उसका देखोगे ना, बिहार, यूपी, एमपी में तो आज भी बहुत बहुत मजा आता है। और भाई बुड्ढे लोग जो होते हैं, जो सबसे आगे होते हैं, और कुछ ठरकी बुड्ढे लोग होते हैं, वो तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, वो जो नाचरा मतलब उर्फ नाचरी होती है, उसके घाघरे तक में डूब जाता है। उनको लगता है कि वहां पर उनको जन्नत के दर्शन होंगे, कुएं के दर्शन होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि भैया गलती से ही वहां पर वो जब झांकते हैं ना, तो उनको हैंडपंप के नजर आते हैं। उनको हैंडपंप नजर आता है, हैंडपंप, और साथ में 2 अखरोट। भाई शर्म के मारे बता भी नहीं पाते कि भैया किस चीज के दर्शन हुए। तो कई बार तो बुढ़े लोग बोलते हैं, अरे राम लाल के तो मजे आ गए भैया, जन्नत के दर्शन करके आवा है। अब राम लाल क्या बतावे भैया कि भैया दर्शन करने गए थे कुएं के और दर्शन हो गए हैंडपंप के। कई बुढ़े लोग होते हैं ना, वो बिंदास होते हैं, उनको एसी डीसी दोनों से मतलब होता है। उनका कुएं भी चलता है, उनको हैंडपंप भी चलता है, उनको मतलब होता है पानी निकालने से। तो कई बहुत हरामी होता है इस चीज में ना। सबसे ज्यादा जो जलती है, जो सबसे ज्यादा जिनको आग लगती है, वो होती है वहां की बुढ़ी। भाई सब बुड्ढों की हरकतों पे इतना जलती है ना, और इतना बोलते हैं लौंडियों में क्या बात है भैया, आज भी हम में देखो, आज भी हम 10-10 निकाल रहे हैं। 10-10 निकालने का मतलब भैया 10-10 छोरे और छोरियां पैदा कर, मतलब आज भी। और जब बुड्ढे लोगों में देखो कैसा आग लगी है, अपने आप को रॉकेट बन के समझा भैया। अब सोचो, बुझा हुआ रॉकेट है और आग लगा रहे हैं उसमें, और सामान के साथ चांद पे पहुंचना रखते हैं। पहुंच जाएंगे चांद पे कहाँ? बुझा हुआ रॉकेट है भैया। तो वहीं पर बुड्ढों की ना पोल खुल जाती है। तो ऐसा होता है नौटंकियों का समावेश, कह लीजिए गांव के अंदर, देहात के अंदर। अब जब नौटंकियों की बात हो रही है, तो भाई हमारा कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाला स्वीट सा, कोमल सा चौधरी की बात ना हो, ये तो हो ही ना सकता। तो भैया मैं बता दूं कि जब चौधरी टीनेजर था ना, मतलब 15, 16, 17 साल का था, 19 साल का था, तो कह लो कि ना वो नौटंकी में पार्टिसिपेट करता था। अब उसकी जो फिगर थी ना, वो पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है, बिल्कुल पतला दुबला। मतलब वो जो फैशन शो में जो फ्लैट मॉडल चलती है ना कपड़े पहन के, सेम वैसे, और वैसी आवाज पतली भाई की, पर्सनैलिटी भी बिल्कुल लौंडियो जैसी। तो उसको अक्सर लौंडियो वाले कैरेक्टर मिलते थे। तो भैया जब रामलीला होती थी तो सीता का कैरेक्टर मिलता था उनको, और जब क्या बोल जन्माष्टमी होती थी तो राधा जी का कैरेक्टर वो करते थे। तो भाई जाट ना बहुत दुखी था, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा था लौंडे का। तो भैया क्या होता था कि कई बार तो मतलब जब रामलीला वो खत्म करके जाता था, और कई बार उसी कॉस्ट्यूम में घर चला जाता था, तो कहीं तो बुढ़े लोग, कई लोग ना उसके पैर छूते थे कि भैया यही सीता माता। लेकिन चौधरी की एक बात बताऊं आपको,
चौधरी को ना कुछ लोग छेड़ते बहुत थे, मतलब नौटंकी वाले। और चौधरी इतना हरामी थे ना, साला बीच उसके अंदर, नाटक के अंदर, नौटंकी के अंदर पूरा बदला लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि चौधरी क्या है, रामलीला करके जा रहा था और सीता जी की ड्रेस पहन के जा रहा था, तो कुछ लौंडे आ गए और छेड़ दिया। तो चौधरी ने बोला, मैं सीता हूँ, मैं सीता जी हूँ, तो मैं कुछ अक्ल वक्ल भी है। तो बोले, सीता जी तो क्या हो यार, तभी हम भी तो रावण हैं, हम भी तो ठाने लाए हैं हमें। कहते मेरे राम जी आएंगे और तुम्हारा वध कर देंगे। हमारा चौधरी ने डायलॉग बोला, उधर से आवाज आई, तुम्हारा राम जी तो देखो 2 बोतल दारू पी के बैठा है, ये कौन सा असली राम जी है कि तुम्हें लेने आएंगे और हमारा वध कर देंगे। और तू कौन सी असली सीता जी है, तो भी तो नकली सीता जी है। और हम भी, लेकिन हम ध्यान रखना, हम असली रावण हैं भैया, हम आज के रावण हैं। कलयुग में रावणों की चलती है, राम जी की नहीं चलती है। अब ये बोल रही भैया, अब जाट अंदर से, उसका अंदर का जाटव जाग गया भैया। तो बोला कि भैया मैं लौंडा हूँ, तुमने मालूम ना मैं लौंडा हूँ। कहता कोई बात नहीं भैया, हमें तो AC DC दोनों चले हैं, और घाघरे के अंदर का लौंडा तो और अच्छा है, लौंडे की वेशभूषा में लौंडा, तू ही नहीं मन। तो भाई उसके पीछे पड़ जाते थे, और ये बेचारा कुछ करे क्योंकि लौंडे ज्यादा होते थे। तो उसी वक्त आपके भाई आबड़ा गडाबड़ा छावड़ा की एंट्री होती थी, एक नकली हनुमान की तरह, और मैं अपने जाट बने सीता जी को बचा के लेके जाता था। अब देखो, जाट था कमीना, जाट भूलता नहीं था। तो भैया रामलीला चल रही थी, तो रामलीला के अंदर स्वयंवर चल रहा था सीता जी का। अब वो राम जी को धनुष तोड़ना था, और रावण भी वहां उपस्थित था। तो रावण को एक न्यूज मिलती है कि भैया आपके लंका में आग लग गई है। तो रावण जान लगता है। तो जाट जो सीता जी बने होते नकली, बोला, अरे रावण रुक, तेरा चुटिया काट रहे हैं, कोई लंका वंका में कोई आग वाग ना लगी है। मैं सही बताऊं, तू यहाँ से जावेगा और ये फोम का बना हुआ ये जो धनुष है ना, ये जो नकली राम जी बना हुआ है, ये उसको तोड़ेगा और मेरे से ब्याह कर लेगा। और मैं सही बताऊं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ना हूँ, मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ भाई, क्योंकि तू अभी मेरे से ब्याह कर ले। तू ब्याह नहीं करेगा तो तेरा तो बाद में मैंने छेड़ेगा, मैंने किडनैप करेगा, तो अभी ब्याह कर लेना, तेरी ठड़कून में यही दूर करना। तो रावण बोला, भैया रावण तो सोच रहा है। उधर राम बोला, क्या बोल रही हो सीता? कहता तू चुप रह नल्ले, तू चुप रह, मैं और रावण बात कर रहा था भैया, हमें और रावण को बात करने दे। तो रावण बोला, तो ठीक है, लेकिन वो परशुराम जी का क्या करेंगे? अरे कहना परशुराम जी को तो मैं संभाल लूंगी, क्या दिक्कत से, वो तो 2 बियर में मान जावे, वो कौन सा असली परशुराम है, वो तो नकली परशुराम है, 2 बियर में मान जावे। भाई पहली बार नकली सीता को नकली रावण के पीछे भागते हुए देखा मैंने। मतलब रावण आ गया था और सीता पीछे पीछे, और पब्लिक पूरा मजा ले लिया। मतलब इन्होंने तो कॉमिक रामायण बना दी थी, लेकिन मजाक की बात है। लेकिन ये मैं नकली रामायण की बात कर रहा हूँ भैया, ये असली मत समझ लेना, ठीक है, और इसको हास्य वे में लेना। तो भाई क्या होया कि एक बार भाई को दूसरा एक नाटक कर रहा था जिसके अंदर ये बना था गाय। भाई को ऐसी मतलब फीमेल कैरेक्टर मिलते थे, जानवरों में भी फीमेल कैरेक्टर। तो भाई को मिल गया गाय का रोल, तो गाय की उसने अपनी पोशाक पहनी, अपनी ड्रेस वेस पहनी, क्योंकि भाई का था उसकी पेट खराब, ठीक है भाई। अब किसी तरह उसने किया अपना नाटक वाटक, और उसने जो साड़ा पाद के पूरा भाई साहब मंच उसने साड़ दिया। अब उसको लगी थी पोटी, वो भाग रहा था घर की तरफ, उसने ड्रेस भी निकाली, भाग लिया। अब भाग रहा था तो भाग रहा था तो रास्ते में मिल गया उसको असली सांड। अब ये रुक गया सांड को देख के। अब सांड को तो भैया सांड है भैया, उसको तो गाय दिख गई, और वो भी अलग तरीके की गाय थी। अब सांड ने गाय का पिछड़ा सूंघा। अब इसका तो पेट खराब था भाई, इसने पाद दिया। अब सांड को मिल गया एक सिग्नल। भाई उस दिन चौधरी को मालूम चढ़ा कि मर्द को भी दर्द हो गया है, सांड ने छोड़ा ही नहीं कतई भाई। अब समझ लो क्या क्या किया होगा। अच्छा, चौधरी यही ना रुका, अभी सोचिए, चौधरी कर रहा था पंचाली का रोल नकली महाभारत में, एक कॉमिक पूरा वो था शो था, और उसमें पंचाली का रोल किया। और उस कमाल की बात थी, सारे लौंडे थे उसके अंदर, जो लौंडिया बन के कैरेक्टर लेकर। तो वो वाला दृश्य आया जिसके अंदर अर्जुन जो है वो जीत के जो द्रौपदी को लेके आता है कुंती के पास, और बोलता कि देखो माता, मैं ये एक गिफ्ट लेके आया, एक जीत के लेके आया हूँ। तो जो कुंती है वो बिना देखे बोलती है कि 5 बांट लो, बोल देती है। अब कुंती जो बुढ़िया थी उसने बोल दिया अर्जुन को, भैया 5 बांट लो। अब इसको तो आग लगी थी। अब आग क्या क्या लगी मैं ये भी बता दूं, भाई को मर्द वाले पीरियड आए हुए थे, मर्द वाले पीरियड, मर्दों के पीरियड आ गए हैं भैया, मूड स्विंग हो गए हैं, वो तो थोड़ी आ गए। अब मैं तो उसको बचपन से जानूं, जिस दिन इसको मर्द वाले पीरियड आ गए ना, तब ये ले लेता था, इसका मूड होता है 7वें आसमान पे।
फिर इसको कोई ये किसी को नहीं बख्शेगा। तो भाई इसको आया था मर्द वाले पीरियड, ऊपर से मूड खराब था भाई का, तो ऊपर से कुंती ने बोल दिया कि पांचों को बांट लो भाई इसको। तो भाई जाट बोला, ए बुढ़िया कुंती सुन ले, मैं तो खाने की चीज हूँ, पांचों में बांट ले। हाँ देख तो लेती कौन है पहले, चीज हूँ और तू देख लो तो ले। तो बुढ़िया ने बोल दिया ना एक बार तो बोल दिया। कतई कभी खुशी कभी गम की जया बच्चन जैसे डायलॉग बोल रही है। चल तूने बोल दिया है तो ठीक है मान लूँ, लेकिन एक ध्यान रख ले, अपने पांचों लौंडों को बोल दे पहले मैंने चेक कर ले, मेरा सामान चेक कर ले, फिर ना बोले भैया कि मैं लौंडा निकली। देखने आएंगे लौंडिया लेकिन निकलेगा लौंडा, फिर ना मुझे बोलना। और एक काम छोड़, अपने वो नकली बने रजिस्टर नल्ले को बोल, और वो तेरा वो हिंदी पहलवान नकली भीम और ये ACDC अर्जुन और वो बच्चे से नकुल सहदेव, हाँ इनको बोल रहे भैया कि मेरा हैंडपंप संभाल लेंगे, उनकी टोटियां मेरा हैंडपंप संभाल लेंगे। भले ये सोच ले। तो मैंने एक बार बता, तूने ये बोल तो दिया था से एक मर्द तो संभालाना है, और तुम मैंने 5 मर्द समझाने के लिए बोल रही है। अब तू अगर इतना तुम्हें लग रहा है तो मैं घाघरा उतारूं, घाघरा उठा के देख लो, मेरा सामान चेक कर लो, पहले मेरा सामान चेक करो, उसके बाद मैंने बांटने की बात करना। अब भाई इतना ये बात चली थी, इसमें नकली कृष्ण जी की एंट्री हुई। करे क्या हुआ पंचाली, ये क्या कर रही हो? करे कुछ ना, घाघरा उठा के सामान चेक करवा रही हूँ, सामान खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा सामान चेक करना है। मैं कर लो भाई। ये बुढ़ी आंटी ने बोल दिया कि भैया पांचों बांट लो। मैं कहा भैया बांटने से पहले मेरा सामान चेक कर लो, कल ये ना हो भाई बोला कुछ हो था मिला कुछ हो, चाइनीज माल की तरह, ये नहीं होना चाहिए। कहते पंचाली ये गलत बात है, तुमने मेरे से वर मांगा था। कह रहे मैंने लौंडियां मांगी थी, मैंने लौंडे ना मांगे थे। जैसी लौंडियां मांगी ई की मात्र में तुमने ही शंख बजाया, तुम्हें ना सुनाई दिया, तुम्हें याद ना है। और एक बात और बता दूं, इस बार मैं महाभारत ना दूंगी, ना मैं बनूंगी इनकी पंचाली, ना दुर्योधन मैंने छेड़ेगा, ना मैं जुए खेलने दूंगी, ना जुए मैंने हारेगा, और ना महाभारत होवेगा, और ना मैं तन्नी क्रेडिट लेने दूंगी। तो भाई ये हुआ सीन। कृष्ण भी देख रहा भैया ये केड़ी पंचाली है। अब दूसरा इसका सीन आया जब महाभारत में जुआ खेला जा रहा था। आप समझ रहे, जब जुआ खेला जा रहा था, जो पांडव है जो कौरव है लगे हुए थे पूरे ही दरबार के अंदर, और जो कौरव है वो जीत रहे थे, वो पांडव हार रहे थे। और पांडव जो है वो पंचाली को बोलते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, कहते हैं मैंने पंचाली को दाव पे लगाया। अब जाट को आ गया दाव, कहता ए तुम मन ना दाव लगा सके भाई, पहले बता रहा हूं मैं। और बोलता क्या है, इस मर्दों की सभा में एक औरत का क्या काम? तू तो चुप कर, मैं तन्ने बता दूं इस सभा में सारे मर्द हैं, मैं दिखाऊं अपना घाघरा उठा के, मैं भी मर्द हूं, और ना मैं असली पंचाली ना हूं भैया। और तो ये युधिष्ठिर तन्ने अक्कल ना है, तुमने कितनी बार मालूम है, कितनी बार महाभारत देखी है पढ़ी है, तन्ने मालूम ना है कि जुए में तुम लोग हारोगे, शकुनी मामा तन्ने हराएगा, और तुम मैंने फिर दाव पर लगाएगा, फिर महाभारत होगी। अरे ये ना होगा भाई, इस बार ना चलेगा, इस बार तन्ने लूडो तो खेलनी आ रहे ना, और तू जीतेगा ये। तो एक काम करें, तो अपनी माँ को दाव पे लगा दे, अगर तू हार भी गया तो बुढ़िया का क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन अब बुढ़िया का कौन सा ये लोग चीज हरण करेंगे, कल भी लेंगे तो क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। बात भी सही से पांडव नहीं, हम अपनी माँ को दाव पे नहीं लगाएंगे भाई। इसको आ गया जाट को आ गया ताप, कहता भैया सुन लो मेरी बात, मामा पंचाली हूं, अब खेलूंगी जुआ मैं, क्योंकि हूँ कसीनो की ना मास्टर, और लूडो में तो नंबर 1 चैंपियन, स्टेट लेवल जीता मैं लूडो में। तो भैया डिसाइड हो गया कि भैया पंचाली खेलेगी पांडवों की जगह कौरवों के साथ। तो भाई इधर क्या होया, पंचाली ने लगा दिया पांडवों को दाव, इधर कौरव, इधर शकुनी मामा बैठा हुआ है, शकुनी मामा ने ये किया, कुछ ना हुआ। और ये तो भैया जाट तो अपना चैंप, लूडो का स्टेट चैंपियन, कैसीनो का मास्टर, भाई सब जीत गया पूरा का पूरा चौसे, पूरा का पूरा जुआ जीत गया, कौरवों को नौकर बना लिया। कहते जो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी, प्रोफेशनल जुआरी, ऐसे थोड़ी कुछ भी, मैं ना हूँ महाभारत इस बार। उधर से धृतराष्ट्र जो थे अंधे, नकली धृतराष्ट्र, वो बोले के होया, अरे के हो रहा है? तो पंचाली बोली अरे अंधे अंकल जी कुछ ना होगा, तुम्हारे नकली कौरव जो ना हार गए मेरे से, लूडो में हार गए मेरे से, और मैं चैंपियन ठहरा, ये कहां से जीतने वाले, तुम तो चुप ही रहो, और इस बार महाभारत ना होने वाली, इज इट क्लियर? तो इतने भीष्म पितामह बोले ये सब क्या हो रहा है, ये गलत बात है। क्या तुम तो बिल्कुल चुप करो पितामह, एक तो असली ना हो,
नकली ना हो। एक तो तुमने अपने पुराने ठरकी बाप को ना संभाला गया, अगर तुमने वो जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ले ली, अगर तुमने जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ना ली होती तो ये कांड ना हो रहा होता भाई, ना मैं पंचाली बनती, ना महाभारत होता, ना ये सब कुछ नाटक चल रहा, तो तुम तो चुप ही रहो। अब भाई इतने में आता है दुशासन, कहता मैं फिर चीर हरण किसका करूंगा भाई। कहते देख भाई दुशासन, मैं बता दूं, घाघरे के नीचे मैंने पहना हुआ नाड़े वाला कच्छा, तो बोल तो खींच ले, अगर तन्ने सामान दिखा तो इसकी जिम्मेदारी है तन्नी, हमारी नहीं है। और रही इतना साड़ी खींचने की बात, तो घर पे जाके अपनी बीबी की साड़ी खींच लियो, अपनी गर्लफ्रेंड की साड़ी खींच ले भाई, और नहीं है ज्यादा तो पांडव की साड़ी खींच ले, खुली छूट है। कौरव भी मेरे नौकर है, ये भी मेरे नौकर है, दोनों की साड़ियाँ खींच ले, मेरी तरफ से खुली छूट। भाई इतने में कृष्ण जी आ गए, अरे मैं तुम्हारा चीर हरण नहीं होगा तो मैं कैसे बचाऊंगा किसको। तब कृष्ण जी पहले बताओ, तुमने पहले बोला मैंने पंचाली का वर मांगा, ये चीर हरण से बचाने का भी मैंने वर मांगा था क्या? मैंने ना मांगा होगा भैया, मैंने मांगा होगा मैं पोल डांस मांग सकता हूँ, मैं पोल डांस मांग सकूँ, मैं ये ना मांग सकूँ कि मेरा चीर हरण ना हो भैया, मैं चीर हरण ये करें, मैं नंगा हो रहा हूँ और तुम मैंने बचाए और क्रेडिट पूरा ले जाओ। और तुम कौन से असली कृष्ण जी हो, नकली हो, और मैं कौन सा असली पंचाली हूँ, ये कौन सा असली दुशासन है भाई। तो भैया सम्मान करो, ये ऐसे ना होने वाला। तो भाई साहब उसने जो करना महाभारत की मारन कर दी, और पब्लिक हंस के गिर रही है, क्योंकि असली में महाभारत थी ही नहीं, सब नकली कैरेक्टर, नकली, बस कॉमिक वे में उसको यूज किया गया। तो भाई बाद में जाट ने एक मैसेज दिया कि भैया लौंडियों को और लौंडों का ना सम्मान करो भाई, चाहे लौंडे जो है लौंडियों के कपड़े पहने, लेकिन उनका भी सम्मान करो, किसी भी एंगल से हर इंसान का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारा मतलब मर्दों का भी सम्मान करो, हर तरीके से हर औरत, बहन, माता, पिता, भाई, सबका सम्मान करो। सम्मान करोगे तो बढ़िया रहोगे, बाकी तो भैया अपने अपने सामान की जिम्मेदारी आप खुद ले लो, ये कंडीशन अप्लाइड। तो ये थी भैया हमारी छोटी सी एक रंगमंच के ऊपर, नौटंकियों के ऊपर एक छोटा सा लाफ्टर राइड, और आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, और जो है हमारा टैलेंट का। तो मिलते हैं आज के नए टैलेंट से और उनके बारे में जानते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में और एक नए टैलेंट के साथ में। और अभी हमने परफॉर्मेंस देखा वंशिका छाबड़ा जी का गाजियाबाद से, तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार वंशिका जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आपकी एज क्या है? मैं अभी 14 इयर्स की हूँ, 15 की हो जाऊंगी। आप सिर्फ 14 की हो हाँ जी। और आपने कथक किया? अच्छा, कितने टाइम से सीख रही हैं आप कथक? ये मैं 8 to 9 इयर्स। 8 to 9 ईयर से आप कथक सीख रही हैं? अच्छा, आपके गुरुजी का नाम बताएंगे? श्रीमती ज्योति भार्गव जी। ज्योति भार्गव जी। हाँ जी। तो इसके कुछ एग्जाम वगैरह भी कुछ होते हैं, कुछ मतलब जैसे हाँ क्लासेस जी, के हाँ साथ साथ जी। कौन कौन से एग्जाम? मैं प्रयाग समिति से एग्जाम देती हूँ। मैंने 5th ईयर तक का एग्जाम दे दिया है। इसमें 6 ईयर होते हैं, 6 अच्छा, इयर्स होते हैं। ओके। उसमें से मैंने 5th ईयर तक का दे दिया और 6 ईयर का मैं दूंगी तो एग्जाम। 6 ईयर के बाद अब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे? हाँ जी। क्या बात है। एक तरीके से जैसे हमारा स्कूल लाइफ होती है, जी उसमें जब हम लोग 12th पास आउट कर लेते हैं ना, जी जी। सेम वैसे ही 6 इयर्स होते हैं कथक में, तो वैसे हम लोग पास आउट हो जाते हैं। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं वैसे? डीपीएस राजनगर। डीपीएस की पढ़ी? हाँ जी। मैं डीएवी से पढ़ा हूँ वैसे। ठीक है, डीपीएस का तो नाम सुना है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। किसी अरे गरे का वो लोग एडमिशन लेते भी नहीं। तो हम लोग समझ गए कि इतने टैलेंटेड है तो डीपीएस में क्यों ना पढ़े। और हमने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं और 90 मान प्लस सकते आपके हैं। मार्क्स आते हैं। हाँ जी। कैसे मैनेज कर लेती हैं आप ये डांस, ये पढ़ाई? रूटीन बना लिया है मैंने अपना, एक टाइम टेबल फॉलो करती अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो आप कथक सीखती हैं तो कथक के लिए डेली, क्योंकि कथक के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है, तो रियाज करती हैं आप डेली? हाँ जी। और क्लासेस भी जाती हैं? क्या बात है। अच्छा, कथक के अलावा और कौन से डांस फॉर्म आपको आते हैं, आप सीखना चाहती हैं? मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ कथक आप के साथ साथ अलावा। भरतनाट्यम भी सीख रही हाँ हैं? जी। अच्छा, अगर हम बताएं, अगर पूछे कि कथक और भरतनाट्यम में एक डिफरेंस बताइए तो क्या होगा? जो भरतनाट्यम है उसमें जो भी हमारी डांस होता है वो लॉर्ड शिव के ऊपर होता है। अच्छा और जो हमारा कथक है उसमें कृष्ण जी के ऊपर होता है। अच्छा, कृष्ण की जो हाँ लीलाएं जी, हैं वो उन पे कथक के बेस्ड ऊपर होता है है। और शिवा की जो पूरी है और वो हमारे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और है। भरतनाट्यम आई थिंक साउथ इंडियन का है हाँ और जी, इधर हाँ नॉर्थ जी, इंडियन का ये आई थिंक नॉर्थ ये का है। आपका। तो आप कथक और ये क्लासिकल के अलावा आपको कुछ और भी मतलब डांस फॉर्म पसंद है? जैसे कोई हाँ पसंद है जी, जैसे? मेरे को बॉलीवुड पसंद है। बॉलीवुड पसंद है? हाँ जी, तो फ्री स्टाइल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस या हीरो या हीरोइन है जो आपको एक आप एडमायर करते हैं? मेरे को 3 एक्ट्रेसेस और वो डांसर्स भी हैं, मुझे बहुत पसंद है वो तीनों। विजयंती माला जी, क्या हेमा बात। मालिनी जी और अच्छा, माधुरी दीक्षित जी। माधुरी दीक्षित जी। हाँ माधुरी जी। दीक्षित का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ और वैजंती माला जी तो खैर क्लास डांस करती है, नो डाउट, अभी भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इसका फ्यूचर क्या देखती हैं? मतलब आप इस डांस फॉर्म को आगे लेके जाना चाहती हैं या आपने अपना फ्यूचर कुछ और डिसाइड किया हुआ? अम, मैं इसको साथ साथ एक तरीके से मैनेज करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ पढ़ाई के जी, साथ साथ आप पढ़ाई इसको के साथ साथ मैनेज करना चाहती और हूँ। अगर मैं पूछूं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं तो? मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस? यस। अच्छा, आईएएस की फुल फॉर्म मालूम है आपको? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 10th में हूँ। अभी आप 10th में आ गई हैं? हाँ जी। तो तैयारी तो अभी से स्टार्ट हो गई होगी आईएएस की, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता है वो। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये डांस पढ़ाई के अलावा भी कुछ आपकी हॉबीज हैं कुछ? हाँ जी, मेरे को पेंटिंग करनी अच्छी लगती है अच्छा, और मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। स्पोर्ट्स में? हाँ ओके, जी, वेरी स्पोर्ट्स में नाइस। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ ओके, और मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करती हूँ। सिंगिंग करती हैं? हाँ जी। गा सकती हैं 2 लाइनें हमारे लिए? जरूर। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में
खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ, फिरता रहूं दर बदर। क्या करते हैं मतलब आपके पापा? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है? हाँ जी। तो आप बिजनेसमैन की कुड़ी हो, पंजाबी गर्ल। और आपकी मम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं आपके? हाँ जी। कभी पढ़ाई पे इंसिस्ट तो नहीं करते कि ये डांस छोड़ दो, नहीं पढ़ाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमने सुना है कि आपने बहुत बहुत सारे आपने कंपटीशन जीते हैं, स्टेट लेवल पे, हाँ नेशनल जी। लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ जी। और बहुत जगह से आपको बुलावा भी आता है कि आप इधर आके परफॉर्म कीजिए, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, अच्छा फील होता है, लोग आपकी इंटरव्यू लेते हैं, आपके साथ ऑटोग्राफ लेते हैं। तो अगर बड़े होके अगर आपको कोई हीरोइन का चांस मिले तो आप करना चाहेंगी? जरूर। हीरोइन करना चाहेंगी? फिर आईएएस का क्या होगा? वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। अच्छा, आईएएस के साथ साथ वो हाँ भी जी। करता रहेगा, वेरी नाइस। और अगर हम बात करें कि आज के बच्चों के लिए जो क्लासिकल सीखना चाहते हैं, तो आप उनको कोई एक एडवाइस जो आपने इतने सालों में सीखा है, आप उनको कुछ एक एडवाइस देना चाहें? कि हमें अपना जो भी हमारे गुरु हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है, वेरी गुड। और अगर वो हमें डांट भी रहे हैं तो वो हमें हमारे अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। अच्छा। अगर वो हमें डांट रहे हैं तो वो हमें उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनको ही डांटते हैं ना जिनको हम आप लोग आगे प्यार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ उनकी छोटी छोटी गलतियों को हम लोग करेक्ट करते हैं। जी। तो हमें बुरा नहीं मानना, अगर हमारे गुरु हमें डांट भी रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना है। इसके अलावा कुछ और एडवाइस? क्योंकि जो कथक है आई थिंक वो पेशेंस का काम है, हाँ इजी जी, नहीं है। पेशेंस का काम तो तो है ही। पेशेंस और हार्ड वर्क आई थिंक हाँ जी। बहुत जरूरी है। यस। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? कि दशमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच वंशिका जी, आप हमारे इस शो में आए थैंक यू। और आपने चार चांद लगाए, और परमात्मा करे आप ऐसी तरक्की करें, बड़े होके आईएएस बने, और बहुत बड़ी आप डांसर थैंक यू। एक्ट्रेस भी बनना चाहें तो एक्ट्रेस भी बने। थैंक यू। और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में। तो ये थी हमारे साथ वंशिका छाबड़ा जी गाजियाबाद से, जो एक पढ़ाकू हैं, एक स्टूडेंट हैं, और साथ में एक कथक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं, और एक आईएएस बनना चाहती हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए सिया। ये थे हमारे आज के टैलेंट जिसके बारे में आपने जाना, देखा, और आशा करता हूं कि आपको ये टैलेंट पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो हमारा सेगमेंट है नेक्स्ट हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ टिप्स देने से पहले मैं आपको जैसे बताता हूं कि आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे की वॉक डेली करनी है। पानी आपको 2 लीटर से लेकर 4 लीटर डेली आपको पीना ही है। पानी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना है और 1 घंटा खाना खाने के बाद पीना है। और आपको नमक और चीनी अवॉइड करना है। प्राणायाम आपको डेली अनुलोम विलोम और कपालभाति 5 से 10 मिनट आपको डेली करना ही करना है। तो ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। और मैंने आपको जो कलौंजी का जो आपको मैंने बताया हुआ है, पानी बताया हुआ है मेथी दाने का, वो आपको लेना है। मैं आपको फिर से बता दूं कलौंजी और मेथी दाने का पानी कैसे बनाना है। आप कलौंजी 50 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम आप मेथी दाना ले लीजिए, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए। सबको मिक्स करके पाउडर बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और 4 गिलास पानी लीजिए। 3 टेबल स्पून उसके अंदर 3 जो स्पून होते हैं उसके अंदर चम्मच डालिए, और वो जो 4 गिलास पानी है उसको इतना उबालिए जब वो 3 गिलास रह जाए, उसको ठंडा करके रख दीजिए। सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले, दोपहर को खाना खाने से 1 घंटा पहले, और रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। बाद में भी एक ले सकते हैं आप जैसे आपको, लेकिन दिन में 3 बार लेना है आपको, ठीक है जी। खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। मैं कह रहा हूँ आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी मेजर बीमारियां खत्म कर देगा ये पानी, ठीक है जी। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पानी के साथ जो आज की मैं आपको एक चटनी बता रहा हूँ जो आपको यूज करनी है, वो है, उस चटनी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लहसुन चाहिए। थोड़े से लहसुन ले लीजिए, उसकी जो फांक है वो निकाल लीजिए। थोड़ी सी अदरक ले लीजिए, थोड़ा से आप धनिया ले लीजिए, और थोड़ा से आप पुदीना ले लीजिए। थोड़ी सी आप हरी मिर्च स्वाद अनुसार, और मेथी दाना थोड़ा सा, और सेंधा नमक। ये आपके 6 इंग्रेडिएंट हो गए। इसको मिक्स कीजिए, या तो मिक्सी में ग्राइंडर पे, अगर दोरी डट्टा पे, अगर आप पत्थर पे या दोरी डंडे पे अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक चटनी बन जाएगी आपकी। सुबह नाश्ते के साथ 1 या 2 चम्मच, लंच के साथ 1 या 2 चम्मच, और रात को खाने के साथ 1-2 चम्मच। मैं बता रहा हूँ बेस्ट आपके ब्लड थिनर है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, गर्मी को दूर करता है, आपकी अंदर के जो पाचन तंत्र है उसको ठीक करता है, पता नहीं कितनी बीमारियां ठीक करता है।
और कलौंजी और मेथी दाना के पानी के साथ अगर आप इसको लेते हैं, मतलब वो पानी भी अगर 3 टाइम लेते हैं और इसको भी 3 टाइम्स लेते हैं, मैं आपको बता नहीं रहा, कमाल का इसका इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इवन आपकी पत्नी कितनी बीमारी बॉडी से अच्छी मतलब दूर होंगी और आप फ्रेश फील करेंगे, आपको एनर्जी आएगी। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस शो के स्पॉन्सर हैं पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नई लाफ्टर राइड, एक नई टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शमी छाड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। और तब तक अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, शांति बनाए रखिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। तब तक टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।